आंटी प्लीज अनुषा को बुला दीजिए। मैंने बताया बेटा बस आती होगी। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बेटा तुम उठ क्यों गए हो? बैठो ना। नहीं आंटी बस मैं चलूंगा। चले अनुषा। अनुषा बेटा अशर से चाय पानी पूछो ना, हम तो पूछ रहे हैं तो मना कर रहे हैं। नहीं आंटी बस मैं कुछ नहीं लूंगा, चलूंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बस खाना टेबल पे लगने लगा, खाना तो खा लो। आंटी एयरपोर्ट से डायरेक्ट इधर आ रहा हूँ, काफी थका हुआ हूँ, इजाजत दीजिए। बेटा इतने लंबे सफर से आए हो, कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो। बस घर जाके आराम कर लूंगा। अगर बेटा अशर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक तो तुम सफर से आए हो और फिर चाय तक नहीं पी। चाय तो पी लो। आंटी फिर कभी आके चाय पी लूंगा। अनुषा चले। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। हाफिज खाला। खुश रहो बेटा। तुम खाना नहीं खाओगी? मैं अशर के साथ खाऊंगी, उसी का इंतजार कर रही हूँ। अशर आया नहीं अभी तक? उसकी तो आज सुबह की फ्लाइट थी ना, फिर वो पहुंचा क्यों नहीं? क्या हुआ? तुम्हारा मूड अभी तक खराब है क्या? प्लीज कामरान, मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। कैसे समझाऊं इसको मैं? अच्छा ये बताओ कि अशर से बात हुई तुम्हारी? कहाँ है वो? आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ, अपने ससुराल गया है। क्या? ये क्या बात हुई? उसे तो एयरपोर्ट से सीधा घर आना चाहिए था। मेरा मतलब है कि वो लोगों को तो मौका मिल जाएगा उसे और प्रोवोक करने का। और उसकी बीवी पता नहीं उसको क्या मन घड़त सच्ची झूठी कहानियां सुना रही होगी। आप खाना खाएं, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, भूख तो बहुत लगी है। अगर तुम भी खा लेती तो। अशर फोन ही नहीं उठा रहा है। भाई ससुराल गया है, देर तो लगेगी। मैं तो कहता हूं तुम भी खाना खा लो। और वैसे भी वहां तो उसकी दावत हो रही होगी, हो सकता है खाना खा गया है। आप खामोश होकर खाना नहीं खा सकते? चढ़ क्यों रही हो?
मैं तो ऐसी ही बात कर रहा था। अशर, मैं घर नहीं जाना चाहती अशर। अशर, मैंने जो कहा है सच कहा है, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। कामरान भाई ने उस रात क्या हो गया आपा? अरे आपके हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रही हैं? कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। अशर बहुत गुस्से में था साइमा। आपा, आप जानती है ना कि अनुषा हमारी बहुत समझदार है, वो हर तरह के हालात संभाल लेती है। सब ठीक हो जाएगा कह तो रही हूँ। और अगर ना हुआ तो साइमा? आप खुद ही तो कहती हैं अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, मैं वहां से कहती हूँ सर आपका बीपी चेक कर लें, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अशर, आ गए तुम? भाई कब से मैं और अनम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इसने तो बल्कि खाना भी नहीं खाया। सामान नहीं नजर आ रहा तुम्हारा। अनुषा, तुम अंदर जाओ।
क्या बताऊँ अशर तुम्हें, कितनी बुरी तरह मारा उन्होंने कामरान को। मेरे भाई, तुमने तो कभी इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कितनी इज्जत करते हो तुम इनकी। और फहाद, उसने हाथ उठाया तुम्हारे बहनोई पर। अरे अनम, क्यों बिला वजह से अशर को परेशान कर रही हो? जो होना था सो हो गया। वैसे अशर, अगर मैं चाहता तो मैं भी वहाज को वो सबक सिखा सकता था जो वो सारी जिंदगी याद रखता। मगर मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अपना हाथ रोक लिया। खैर, खत्म करो ये सब कुछ। मैंने सबको माफ कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से रिश्तों में कोई बदमस्की आए। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो फिर। अरे अनम, बिना वजह से बात को क्यों बढ़ा रही हो? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, अनुषा से भी नहीं। अरे अभी वो तो नादान है। मुझे पूरा यकीन है कि वहाज के बहकाने की वजह से ही उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। आया भी कब तक आएंगी? आया भी से मेरी बात हुई थी, कल तक आ जाएंगी वो। लगता है वहां जाके क्या है? बहुत प्यारी लग रही है। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं तैयार हूँ।
तुमने खाना नहीं खाना? जब सामने इतनी खूबसूरत बीवी हो तो किस कम वक्त का दिल करेगा खाना खाने का। मिस्टर वहाज, स्टॉप इट वहाज, इस तरह तो मत देखो ना यार। भाई बीवी हो तुम मेरी, जैसे चाहूं देखूं कोई मुझे रोक नहीं सकता, ठीक है? हाँ, सबने खाना खा ली? हाँ, सबने खाना खा लिया, सिर्फ तुम और मैं रह गए। आज इतना लेट क्यों हो गए थे तुम? हाँ यार, ऑफिस में बहुत काम था, चाचू आए नहीं थे और बाबा जल्दी चले गए ऑफिस से, तो सारा काम मुझे करना पड़ा। हाँ, मामा बता रही थी उनकी किसी दोस्त की बेटी की शादी थी ना, वहां गए होंगे वो तुम। और अनुषा? अनुषा कहाँ? अनुषा तो चली गई। कहाँ? वहां आज अपने घर, और कहाँ? अशरफ से लेने के लिए आया था, बस उसके साथ चली गई। क्या हो गया वहां आज, किस सोच में गुम हो गए हो? चलो ना, खाना निकालो, जल्दी करो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। मुझे जल्दी बताओ, मैंने अनुषा से रेसिपी ली थी बिरयानी की, तुम्हें पसंद है ना बहुत? चलो ना, उनके बाद ट्राई। अच्छा ही बना होगा। Really? अशर, सोए नहीं आप? नींद नहीं आ रही। खामोश क्यों है? कुछ कहें तो। मैं नहीं जानती आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है।
लेकिन आपकी इस खामोशी से डर लग रहा है मुझे। हाशर, एक औरत मर्द की निगाह खूब पहचानती है। वो जानती है कि जब वो उसे इज्जत की निगाह से देख रहा है तो उसका मान और बढ़ जाता है, और जब वो उसे गलत निगाह से देखता है तो दिल चाहता है उसकी आंखें नोच ले। तुम्हें कामरान भाई शुरू से ना पसंद थे ना? हाँ हाँ, वो जब भी मेरे सामने आते थे मुझे अजीब लगता था, बहुत अजीब। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे उनकी नजरें चुभ रही हों मुझे। मैं कभी कंफर्टेबल नहीं फील किया उनके साथ। ऐसा लगता था कि वो मुझे हरास कर रहे हैं हमेशा। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम मोहब्बत करते हो अपनी बहन और बहनोई से। मोहब्बत तो मैं तुमसे भी करता हूँ। मोहब्बत के साथ साथ थोड़ा यकीन भी कर लेते तो आज तकलीफ कम होती। मैं बहुत थक गया, मुझे आराम करने था। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ आशा। ये तो अच्छा हुआ कि अनुषा घर चली गई। अनुषा तो चली गई मामा, मगर घर में शोक जैसा माहौल है। क्यों? पता नहीं, जब से अनुषा गई है नफीसा खाला और बड़ी मामा दोनों बहुत टेंशन में रहती थी। नफीसा खाला की तो तबीयत ही खराब रहना शुरू हो गई थी। आपका फोन आया तो मुझे लगा कि बड़ी मामा मना कर देंगी, मुझे यहाँ आने नहीं देंगी। थैंक गॉड उन्होंने मुझे आने दिया। वहाँ आज मुझे छोड़ के गए। अच्छा हुआ वजिया कि तुम उस टेंशन भरे माहौल से यहाँ पर आ गई। ये तो है, जब से अनुषा घर में आई थी घर का माहौल बहुत टेंशन वाला हो गया था मामा। वरना अक्सर मैं और आज तो कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते थे। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अनुषा रह क्यों रही थी तुम्हारे घर में। उसे तो
अपने मैके में होना चाहिए था ना। मैके कैसे जाती वो मामा? बड़ी मामा ने नफीसा खाला को तो वहीं बुला लिया था। ये तो है, भाभी को हमेशा अपने मैके वालों की लगी रहती है, इसी बात से तो चिढ़ती थी मैं। अच्छा आप छोड़ें इसको, मुझे बताए मामू मामी कैसे? ठीक है, भाभी कह रही थी कि वजिया ने तो चक्कर ही नहीं लगाया, भूल गई उनको। क्या करूं मामा, दिल तो बहुत करता है मेरा, लेकिन आपको तो पता था ना घर का माहौल कितना टेंशन वाला था। अब तो टेंशन खत्म हो गई ना। अब वहाद से कहो कि तुम्हें भाईजान के घर ले जाए। मैं कहूँगी। आप मुझे बताएं, आप अपनी बेटी को क्या खिला रही है? जो मेरी बेटी कहेगी वही खिलाऊंगी। बताओ क्या खाना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। चलो इसी बहाने तुम्हारा दीदार तो हो गया। वरना मुझे तो लग रहा था जैसे तुम चांद पर शिफ्ट होगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है शाहज़ैन। बाय द वे, मैंने नहीं बुलाया तो तुम भी नहीं आए? क्या चक्कर लगाऊं मैं तुम्हारी तरफ? मुझे लगता है तुम्हारे ससुराल वालों को बुरा न लग जाए। क्यों? उन्हें क्यों बुरा लगेगा? हाँ, क्यों बुरा लगेगा उन्हें? भाई कजन हो तुम वजिया के, तुम जब चाहे मर्जी वहां जाओ, तुम्हारा घर है। और सुनाओ, सब ठीक है? हेलो वहाज। अनुषा तुम चली क्यों गई? तो और क्या करती हो आज? अशर मुझे लेने आए थे, मुझे जाना ही था अपने घर। अनुषा तुम उस घर में कैसे जा सकती हो? वहाँ वो कमीना। आज प्लीज तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। कैसे न लूँ तुम्हारी टेंशन? और मुझे तो हैरत है कि अशर तुम्हें उस घर में वापस कैसे ले गया। वहाँ वो कामरान है, कैसे बर्दाश्त कर रहा है अशर उस कामरान को? कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं वहाज, जो ना चाहते हुए भी हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कामरान बहनों ही है अशर के, उनकी फैमिली का हिस्सा है वो, इसीलिए अनमबाजी की वजह से अशर को खामोश होना पड़ा। भाड़ में गई रिश्तेदारी, और गैरत से ऊपर कुछ नहीं होता। मैं बात करता हूँ अशर से। नहीं वहाज, खुदा के लिए प्लीज तुम अशर से कोई बात मत करना। मगर क्यों अनुषा? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे जो बात करनी होगी मैं खुद कर लूंगी अशर से। हेलो वहाज, तुम सुन रहे हो ना? प्लीज ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें दरमियान में आने की जरूरत नहीं है।
शाज़ा, तुमने बिला वजह तकलीफ की, मैं वहाज को बुला लेती ना। अरे नहीं भजिया, इट्स ऑल राइट। अच्छा ना, इसी बहाने हम दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे। ये बताओ, कुछ खाओगी? नहीं थैंक यू, मैंने खाना खा लिया है। सही कह रही हो, वैसे फूफो ने इतना खाना खिला दिया, पता है शी रियली लाइक्स मी। वैसे तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत खुशकिस्मत हो तुम, मामा तुम्हें इतना चाहती हैं। मुझे लगता है कि मामा अभी तक वहाज से नाराज है। वहाज घर आता है तो मामा बस थोड़ी सी बातचीत कर देती। हाँ तो ये कहो ना कि वो उसे घास नहीं डालती। अब ऐसा तो मत कहो शाज़ेन। अच्छा मुझे याद आया, मॉम ने कहा था कि कुछ चीज़ें लेके आनी है, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, तुम ले लो। ठीक, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी लाऊं आपके लिए? अरे अशर, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारा फेवरेट चाइनीज खाना बनाया है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओ और मैं खाना लगाऊं। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। कामरान भाई को बुला के लिए हैं। मैं चाहता हूं ये बात मैं सबके सामने करूं। प्लीज आप बैठ जाएं। अच्छी तरह से जानती तुम्हें किस बात की चलती। ये तुमने अपने ससुराल ही जाना है, चले जाना, बेचैनी किस बात की है? अब ऐसी भी कोई बात है। वजिया, ये कुछ लगा मैं तुम्हारे चेहरे पर, दिखाओ। इधर देखो। जुदाई है क्या?